पहले दिन से कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग डॉक्टर्ड है, फेक है, इसमें कोरोना वायरस का कहीं जिक्र नहीं है। आज उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ये खबर छापता है कि ये ऑडियो डॉक्टर्ड है। सारी छोटी छोटी क्लिप मिला करके एक क्लिप बनाई गई और उस क्लिप के बेस पर ये पूरे का पूरा मुकदमा दर्ज हुआ कि क्या केजरीवाल साहब इस पर माफ़ी मांगेंगे या केजरीवाल साहब इस्तीफ़ा देंगे अपनी सरकार से, अपने पद से, कि उन्होंने पद पर रहते हुए बिना एक ऑडियो को जांच करवाए हुए उसके आधार पर आपने केस दर्ज करवा दिया। इन लोगों के इन सिलेंडर मास्क की वजह से, डिफेमेशन की वजह से और गंदे अल्फाजों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया गया। इस देश को तोड़ने में क्या सेडिशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए केजरीवाल साहब के खिलाफ या उन सांप्रदायिक मीडिया के खिलाफ जिन लोगों ने सब कुछ किया? भारत सरकार किस बात का और वेट कर रही है? इन चैनल्स के खिलाफ अभी तक सेडिशन का केस क्यों नहीं लगाया गया? देश में कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया और उस ऑडियो को सामने रख करके जो मौलाना साद की ऑडियो थी उसको नेशनल मीडिया ने जिस तरीके से एक प्रोपोगंडे के तहत चलाया, आज निकलकर वो वीडियो डॉक्टरेट साबित हो रही है पुलिस की तरफ से। किस तरीके का रहा है ये सारा मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी दुआएं करी, जिन लोगों का भी कंसर्न रहा, जो करोड़ों की तादाद में लोग हैं माशाल्लाह तबलीगी जमात को फॉलो करते हैं या इन लोगों को प्यार करते हैं, चाहे वो भले जमातों में नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग इतने अच्छे होते हैं, इनसे हर आदमी प्यार करता है, नफ़रत कोई नहीं करता। तो सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, सब ने दुआएं करी और आज आप सबकी दुआओं की वजह से, इन सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह का शुक्र ये है कि जो केस का बेस केजरीवाल साहब ने बनाया था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग फेक है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग डॉक्टर्ड है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग डॉक्टर्ड है, फेक है, इसमें कोरोना वायरस का कहीं जिक्र नहीं है। आज उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ये खबर छापता है कि ये ऑडियो डॉक्टर्ड है। डॉक्टर्ड है मतलब इस ऑडियो को कांट चांट इसके अंदर करी गई है, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप मिला करके एक क्लिप बनाई गई और उस क्लिप के बेस पर ये पूरे का पूरा मुकदमा दर्ज हुआ। उस ऑडियो में जो क्लिप बनाई गई, जो क्लिप बनाई है बहुत सारी को मिला करके, उसमें ये कहा गया कि साहब आप मस्जिदों में आ जाइए, मस्जिदों से अच्छी कोई जगह नहीं है, मौत भी आ जाए यहाँ पर। तो इसको इस वक्त ऐसा दिखाया गया जैसे कि कोरोना वायरस में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, आप मस्जिदों में मत आइए, यहाँ पर इस ऑडियो को इस तरह दिखाया गया जैसे मौलाना साहब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट लोगों को मस्जिदों में बुला रहे हैं और यहाँ पर उनको मस्जिदों में बुलाने की वजह से कोरोना वायरस हो गया। तो अब ये चूँकि इस पर रिपोर्ट ये आ चुकी है कि ये डॉक्टर्ड है, ये फेक है, ये झूठी बनाई हुई है, इसके अंदर काट छांट हुई है, तो अब तीन चीज़ें सामने निकल के आती हैं। पहली बात तो कि क्या केजरीवाल साहब इस पर माफ़ी मांगेंगे या केजरीवाल साहब इस्तीफ़ा देंगे अपनी सरकार से, अपने पद से, कि उन्होंने पद पर रहते हुए बिना एक ऑडियो को जांच करवाए हुए उसके आधार पर आपने केस दर्ज करवा दिया। दूसरी बात, क्या मौलाना साहब की या तबलीगी जमात की जो करैक्टर असैसिनेशन हुआ टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से, तमाम जो कम्युनल मीडिया उसके माध्यम से, जो उनको इज़्ज़त में उनको नुकसान पहुंचाया गया, क्या उस करैक्टर असैसिनेशन को कंपनसेट करेंगे वो? मेरा ख्याल ये है कि कोई भी कीमत कंपनसेट नहीं कर सकती उस इज़्ज़त को, जो इज़्ज़त हदक इन लोगों ने किया, जो यहाँ पर डिफेमेशन इन लोगों ने किया, सिलेंडर से मार्क्स इन लोगों ने दिए। तीसरी बात यह है कि इन लोगों के इन सिलेंडर से मार्क्स की वजह से, डिफेमेशन की वजह से और गंदे अल्फाजों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा किया गया। और इस कदर नफ़रत का माहौल पैदा किया गया कि कुछ अस्पतालों ने तो, ख़ास तौर से मेरठ में एक अस्पताल है, बड़ा मशहूर अस्पताल है, उसने अखबार में ऐड निकाला कि हम मुसलमानों को इलाज नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी वारदातें हैं। मुसलमानों को इलाकों में, हिंदू इलाकों में घुसने नहीं दिया गया, बाकायदा बैरिकेड लगा दिए गए, सब्ज़ी वालों को वहाँ नहीं घुसने दिया जा रहा, या एक पूरी तरह से ऐलान किया जा रहा है कि साहब मुसलमानों से आप सब्ज़ी नहीं लेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे। ये सब चीज़ें हुई, ये जो देश को एक ऐसे नाजुक वक्त में तोड़ा गया। और
इस देश को तोड़ने में क्या सेडिशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए केजरीवाल साहब के खिलाफ, या उन सांप्रदायिक मीडिया के खिलाफ जिन लोगों ने ये सब कुछ किया? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है 25 फरवरी 2020 की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम न्यूज़ चैनल्स को ये डायरेक्शन दिए हैं, गाइडलाइन दिए हैं कि आप कोई भी रिपोर्टिंग इस आधार पर नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, जिससे कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा पड़े या सिक्योरिटी को खतरा पहुंचे। तो देश की यूनिटी तो आपने तोड़ दी। जब बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों के बयान आते हैं आपके यहाँ में हाँ मिलाते हुए और आपके प्रोग्रामों से मुतासिर होकर के, वो जो बयान आए एक बीजेपी एमएलए का कि साहब मुसलमान सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी मत खरीदिए, और बहुत सारी जो रात दिन वीडियो आ रही हैं टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया में भी, वो किससे मुतासिर होकर आ रही हैं? जब तक मीडिया चैनल्स ने मुसलमानों को कोरोना वायरस से नहीं जोड़ा था तब तक नहीं आ रही थी ये सब कुछ, उसके बाद ही आनी शुरू हुई हैं। जब मीडिया चैनल्स ने, सांप्रदायिक मीडिया चैनल्स ने ये बताना शुरू किया कि ये कोरोना जिहाद है, यहाँ पर फ़िदाइन बन रहे थे, ये कोरोना वायरस विस्फोट कर दिया है, और इस तरह की तमाम जो चीज़ें चली, उसके बाद से लोगों का जहन बनाइए कि मुसलमानों से नफ़रत हुई, मुसलमानों का बहिष्कार किया गया, मुसलमानों के साथ में एक तरह से बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये देश को तोड़ने का जो काम हुआ, तो क्या इस पर भारत सरकार किस बात का और वेट कर रही है? इन चैनल्स के खिलाफ अभी तक सेडिशन का केस क्यों नहीं लगाया गया? बेसिकली सेडिशन का केस इन चैनल्स के खिलाफ लगना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की रिपोर्टिंग की, आर्टिकल 19 का बहाना बना करके। आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन आपकी आज़ादी वहीं तक है जब तक कि दूसरे की आज़ादी का हनन नहीं हो रहा हो। तो इन लोगों ने इस आज़ादी के बहाने में सबकी आज़ादी का हनन किया, देश को नफ़रत के उसमें झोंक दिया इन्होंने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की गाइडलाइंस है जिसको इन्होंने वायलेट किया। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सेडिशन के चार्ज लगाने चाहिए। मरकज़ के प्रवक्ता हैं, आपका मरकज़ के लिए अब अगला रुख क्या रहेगा? देखिए, हमारा रुख फ्रॉम डे फर्स्ट यही है, मरकज़ तबलीगी जमात मरकज़ इंसानियत की बात करता है। तबलीगी जमात मरकज़ सियासत की बात नहीं करता है। तबलीगी जमात मरकज़ का पहले दिन से रुख, आज तक रुख और हमेशा यही है कि इंसानियत की जीत होनी चाहिए। ये कोविड वायरस अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, किसी तरह से ये ख़त्म होना चाहिए, और जो देश इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है उस देश के साथ में कंधे से कंधा मिला के सबको खड़े होना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जितनी भी और अथॉरिटीज़ हैं जो भी कोविड-19 से लड़ने का प्रयास कर रही हैं, उसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये रही कोविड-19 वाली बात। लेकिन जो, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई भी कानून मौलाना साहब की तबलीगी जमात की इज़्ज़त को वापस नहीं लेके आ सकता है। इन लोगों को आप कितनी भी ख़तरनाक सज़ा दे दीजिए, जो इज़्ज़त उन्होंने उछाल दी, जो माहौल बना दिया, जो उनके बहाने से पूरे मुसलमान, इस मुल्क के तकरीबन 20 करोड़ 30-25 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने कटघरे में ले आके खड़ा कर दिया, उस चीज़ को कोई भी वापस नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी डिमांड है कि इनके खिलाफ, इन मीडिया चैनल्स के खिलाफ जिन लोगों ने इस वक्त ऐसी रिपोर्टिंग की, उनके खिलाफ कम से कम सेडिशन का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपने लगातार अपील की है हमसे बात करते हुए कि नेशनल मीडिया के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करें, अलग अलग तरीके से आपने जो है बताया साइबर क्राइम में किस तरीके से करें। नतीजा उसका ये हुआ कि लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया और कुछ पत्रकारों के ऊपर मामले भी दर्ज हुए, जिसमें अभी जी न्यूज़ के जो सुधीर चौधरी हैं उन्होंने जिहाद का मामला चलाया था एक, उसमें उन्होंने फिर एक पूरा अपना डीएनए बनाया कि जिहाद असल में है क्या। तो ये कहीं ना कहीं इस अपील का भी असर है क्या? इसको यहाँ तक ला करके छोड़ने की ज़रूरत है, या मीडिया के खिलाफ लगातार आवाम को जागरूक होकर के इसी तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए अगर वो गलत खबरें दिखाते हैं तो? सर, मैं यहाँ भी शुक्रगुजार हूँ सबका, आपका भी और तमाम आवाम का भी, जिन लोगों ने मेरी बात को पॉजिटिव उसमें लिया, और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिक मीडिया हैं, इनके खिलाफ मुकदमे करवाने की उन लोगों ने हिम्मत की। उनकी हिम्मत को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में उनके खिलाफ हिम्मत करना ही बहुत बड़ी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को अपने कानूनी हकों का पता लगा, उन्हें ये पता लगा कि मीडिया निरंकुश नहीं हो सकती, मीडिया कुछ भी खबर चलाए ऐसा नहीं है,
मीडिया के ऊपर भी कोई अथॉरिटीज़ हैं, कानून मीडिया के ऊपर भी काम करता है। और ये पहली बार इस मुल्क के इतिहास में हुआ है कि एक दो नहीं, अभी तक तीन सांप्रदायिक मीडिया चैनल्स के तीन लोग या रिपोर्टर या संपादक, उन्हें कुछ भी कहिए, एडिटर, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे हो चुके हैं। सबसे पहले क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, शायद बंदर गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, क्या नाम है उसका वो, दूसरा आपके सुधीर चौधरी, और एक और जो बहुत ज़्यादा भौं करता है टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, अमीश देवगन। इन तीन के खिलाफ मुकदमे हो चुके हैं। दीपक चौरसिया साहब के खिलाफ भी मुकदमे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। और जो भी कोई सांप्रदायिक रिपोर्टिंग करे, हमारी सबसे अपील है हिंदू भाइयों से भी, मुस्लिम भाइयों से भी, वो किसी के भी धर्म के खिलाफ बोले, आप सबका फ़र्ज़ है। अगर वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोले तब भी आपका फ़र्ज़ है कि उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करिए। वो मुसलमान धर्म के खिलाफ बोले तब भी आपका फ़र्ज़ है उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करिए, सब लोगों का। तभी इन लोगों पर अंकुश बनने लगेगा और तभी हमारा जो भारत है मजबूत भारत बनेगा और एक भारत बनेगा, जिस भारत की कल्पना हमारे संविधान से प्रतीत होती है। मेरा आखिरी सवाल, संविधान की बात की, कानून के ऊपर आपने लोगों का रुझान और विश्वास जो है बनाए रखने की बात की, लोगों ने इस पे अपना विश्वास रख करके कानून का जो है दरवाज़ा खटखटाया। अभी जिस तरीके के और नए मामले सामने आ रहे हैं, अभी हरियाणा का ही एक मामला सामने आया है, हिसार जिनका, जहाँ पर 40 परिवार ने जो है एक अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। देखिए, कानून पे भरोसा किया लोगों ने तो उसके रिज़ल्ट भी आए हैं और अच्छे रिज़ल्ट आए हैं कि इन सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ पहली बार एक्शंस हुए हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, ये जो माहौल बनाया गया, डर का माहौल इस मुल्क के अंदर, और मुसलमानों को बिल्कुल बहिष्कार एक तरह से कर दिया गया, तो जो मुसलमान कहीं पर इक्का दुक्का की हालत में हैं, तादाद में हैं, वो क्या करेंगे? तो बेसिकली ये फोर्सिबल कन्वर्जन हुआ, ये वॉलंटियर तो नहीं हुआ। और फोर्सिबल कन्वर्जन हमारे यहाँ बैन है इंडिया में, ये तो आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। तो यहाँ भी अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक कमेटी बना करके इसमें जांच करनी चाहिए, और अगर ऐसा है, ये फोर्सिबल है, तो हम भी अपने सोर्सेज से इंक्वायरी करवा के इसमें रिपोर्ट करेंगे। और ये वॉलंटरी है अगर, तो सबकी अपनी मर्जी है, कोई किसी भी धर्म को साथ में जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर फोर्सिबल है तो फोर्सिबल किसी भी मज़हब का कन्वर्जन फोर्सिबल बैन है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वॉलंटरीली है, यानी अपनी खुशी से है, चाहे लोग हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान से किसी और मज़हब में जाएँ, उन सबका अपना ज़ाती अधिकार है। आर्टिकल 25 सबको इजाज़त देता है। तो इसलिए इसमें हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, हम खुद भी अपनी टीम वहाँ भेजेंगे इस बात के पता करने के लिए कि ये फोर्सिबल है या नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि अब से पहले वो कन्वर्जन क्यों नहीं हुए, जब ये डर का माहौल बनाया गया तभी कन्वर्जन क्यों हुए। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा कि डर का माहौल बना के इन लोगों ने क्या चीज़ की है। और अगर ये डर के माहौल की वजह से हुआ है तो आप यकीन रखिए, और मैं तमाम आवाम से भी ये बात कहूँगा, आप यकीन रखिए इनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह वो सख्त तरीन एक्शन हम लेंगे कानूनन कि इनकी पीढ़ियाँ भी याद करेंगी। तो जिस तरीके से शाहिद अली साहब ने बताया कि इनके ख़िलाफ़ भी जो है एक्शन लिया जाएगा, जिस तरीके से लगातार माहौल बनाया गया, जमात को निशाना बना करके कोरोना वायरस की बीमारी में जो लॉकडाउन है उसमें कई तरीके की तस्वीरें सामने आई, तो कहीं ना कहीं ये उसका भी एक असर माना जा सकता है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ाम।